फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। सो आज मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने 40 दिनों की स्टोरी बताऊंगी। कौन से 40 दिन? 10 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के, जिसको जापा कहा जाता है। आप लोग मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी देख चुके हो, आप लोग मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी देख चुके हो, अब आप लोग मेरी देखोगे जापा स्टोरी बेसिकली। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी मेरा जापा कैसे कैसे गया, मेरे 40 दिन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किया, क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं किया, किसने, मतलब सब कुछ जानने को मिलेगा। सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो बेसिकली जो मेरा जापा स्टार्ट हुआ था वो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 18 फरवरी तक था। ये 40 दिन का टाइम ड्यूरेशन था, क्योंकि अहाना को जो मैंने डिलीवर किया था 10 जनवरी को किया था, और जैसे आप डिलीवर करते हो तभी से आपका जापा स्टार्ट हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जो जापा है और पहला जापा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस जापे में। और मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई कि मेरा जापा सर्दियों में रहा। अब ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी अभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने सर्दियों की बात क्यों बोली। अब बेसिकली अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में अच्छे से बता देती हूँ। तो 10 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक मैं मतलब जब अहाना को डिलीवर किया तो हॉस्पिटल से अगले दिन 11 जनवरी को मैं अपने घर आ गई थी, यहाँ शास्त्री नगर, जहाँ मैं और पतिदेव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 दिन आप लोगों को पता है मेरी मम्मी मेरे साथ रुकी, उन्होंने सब कुछ किया। फिर अब मम्मी जो है एक साथ 2 घर संभाल रही थी। जार मम्मी मेरे पास ही रहती थी, यहीं मतलब स्टे करती थी मेरा पूरा, क्योंकि आपको पता है जापा आप अकेले कर नहीं सकते हो, आपको किसी बड़े की जरूरत होती है। तो वो मेरे लिए मेरा बड़ा, मेरे घर वाले थे, मेरी माँ थी। ठीक है, और मैं बहुत लक्की, मतलब बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी मेरे लिए इस टाइम पे खड़ी रही है। वैसे तो वो हर टाइम पे खड़ी रहती है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता, हम बच्चे होते हैं। और जब हमारे बड़े हमारे लिए, जैसे कोई चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितना भागे, लेकिन जो माँ होते हैं ना, वो मतलब मेरी माँ ने ये प्रूव किया कि माँ ही होती है, चाहे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ना हो, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए खड़ी रही। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, और ये चीज़ मेरे लिए हमेशा, मैं इस चीज़ को ज़िंदगी भर तक याद रखूंगी, क्योंकि ये चीज़ कभी कोई लड़की नहीं भूलेगी। ये टाइम एक जब मैं माँ बनी हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं कैसे पता होगा यार, ये चीज़ें हमें पढ़ाई थोड़ी सिखाई जाती है। ये चीज़ें तो हमारे अपने घर वाले, हमारे बड़े हमें बताते हैं। तो इसमें मेरे बताने के लिए मेरे घर वाले मेरे साथ थे, और मैं इसके लिए पप्पा जी को थैंक यू बोलती हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं। तो 10 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक मम्मी यहीं रुकी थी 11 दिन मेरे पास। वो इसलिए रुकी थी क्योंकि हवन होना था, छठी होना था, और वो आपको पता है अपने ही घर में होता है, वो मायके में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए बाकी मम्मी ने यहाँ रुकी। यहाँ मम्मी ने, मतलब वो हवन, मेरे दोनों हवन मम्मी ने, मतलब जो हवन तो वैसे एक मूलों वाला बाद में हुआ था, उसके लिए मैं एक दिन आ गई थी, वो भी मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। तो अहाना की छठी हुई 15 जनवरी, उसमें भी आपको पता है मम्मी ने सब कुछ किया, मम्मी थी। और अहाना का एक हवन हुआ था 20 जनवरी को, 20 था पता नहीं 21 था, शायद 20 जनवरी था। तो अब 11 दिन का हवन था वो। हाँ, तो अब ये हो गया। तो ये दोनों छठी और हवन करा के फिर 21 जनवरी को मम्मी मुझे अपने साथ, मतलब मेरे मायके ले गई थी, मैं अपने घर चली गई थी। फिर वहाँ पे मैंने वो पूरा 1 महीना मैं वहाँ रही थी। 11 दिन मम्मी मेरे पास यहाँ रही, फिर 1 महीना मैं वहाँ रही। अब कैसे कैसे चीज़ें हुई मैं बताती हूँ। मम्मी मुझे सबसे पहले क्या क्या करती थी, सुबह उठ के सबसे पहले जो मम्मी है मेरी मालिश करती थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जच्चा बच्चा दोनों की क्या मालिश होती है, जच्चा बच्चा दोनों का ध्यान रखा जाता है। और जो लेडी भाई जो माँ बन चुकी है, जो आगे माँ बनेंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं पहला जापा बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात मेरे को मेरी मम्मी ने समझाई, मेरे और भी बड़ों ने मुझे समझाई, जैसे मेरी ताई चाची हैं, कि पहला जापा बहुत ध्यान देने वाला होता है। इसमें अच्छे से खाना होता है, अच्छे से रहना होता है, और सर्दी है जैसे तो ढक के रहना होता है। कहीं अगर हवा लग जाती है ना, तो जैसे अगर मेरे हाथ पे हवा लगी तो फिर ये चीज़ उस 40 दिनों में आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन पूरी जिंदगी आपके इस हाथ में ही दर्द रहेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए ढक के रहना होता है, आप अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रहते हो। तो इसलिए मैं कह रही थी, मतलब ये मैं लकी हूँ कि मेरा जो जापा है वो सर्दियों में रहा, क्योंकि सर्दियों में इजीली आप अपने को कवर, जैकेट वैकेट पूरे कपड़े पहन के रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, और रजाई में ढक के रह सकते हो। लेकिन गर्मियों में अगर जिसके जापे होते तो पता नहीं कैसे रहते हैं, पंखे में भी नहीं रहना होता। तो मेरा तो सही है, सर्दी थी। तो मम्मी सबसे पहले, मैं पूरा रूटीन बताऊं, सबसे पहले सुबह सुबह मम्मी मेरी क्या करती थी, मालिश करती थी। ठीक है, मतलब पैर की मालिश जो है मेरे पापा करते थे मेरी, क्योंकि पापा बहुत अच्छी मालिश करते हैं, मतलब पापा का हाथ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पता है आपको मेल्स का हाथ स्ट्रांग होता है। तो पैर की मालिश और हाथों की मालिश पापा करते थे। बाकी जो कमर की मालिश है वो, और बाकी बॉडी की मालिश है वो मेरी मम्मी करती थी मेरी। ठीक है, अब उसके बाद पहले मेरी सुबह सुबह मालिश होगी, लेकिन हाँ, इससे पहले जो मेरा पूरा दिन स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले स्टार्ट होता था, मम्मी मुझे बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में
मम्मी ने मेरे लिए गोंद के लड्डू और अजवैन के लड्डू बना रखे थे। तो गोंद के लड्डू मुझे सबसे पहले सुबह सुबह एक गोंद का लड्डू और 1 गिलास दूध देती थी, तो मैं वो लेती थी। फिर उसके बाद मालिश होती थी मेरी, फिर उसके बाद मैं नहा के आती थी। फिर इतने में जब मैं नहा के आ गई, मैंने आहाना को फीड करा दिया। फिर मम्मी आहाना को नहलाती थी। 1-2 वीडियो है आहाना को जैसे नहलाने वाली, मालिश वाली, वो मैं आप लोगों को साथ में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख भी लोगे। तो मतलब वो बनाई थी मैंने ऐसे नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मल बन जाती है, और यादों के लिए कि आहाना जब बड़ी हो तो उसे भी तो पता चले कि उसके नाना नानी उसे कितना प्यार करते हैं। और आहाना को भी छोटी सी कैसी थी। हाँ, आहाना को नहलाने से पहले मम्मी आहाना की मालिश करती थी। ठीक है, तो मेरी मालिश हो गई। सबसे पहले सुबह सुबह मैंने 1 गिलास दूध, गोंद का लड्डू ले लिया। फिर मेरी पूरी बॉडी की मालिश हुई, जिसमें पैर और हाथ की मालिश मेरे पापा करते थे, एंड पूरी बॉडी कमर वमर की मेरी मम्मी मेरी मालिश करती थी। फिर मैं नहाने जाती थी, और नहाने में अकेली नहीं जाती थी, पहले मेरे को मम्मी नहला देती थी। क्योंकि आपको पता है जच्चा बच्चा में, आप मतलब जो जच्चा मैं हूँ, तो मतलब खुद नहीं नहाया जाता, क्योंकि आप अपने हाथ पैरों को इतना प्रेशर नहीं दे सकते। तो मेरी मम्मी मेरे को नहला देती थी। इतने मैं नहा के आती थी, तो इसके बाद फिर मम्मी आहाना की मालिश करती थी। ज़्यादातर आहाना की मालिश मम्मी ऊपर धूप में छत पे ले जाके करती थी, जब धूप आने लग गई थी। और जब धूप नहीं होती थी तो मम्मी नीचे मतलब कमरे में करती थी। और पूरा ढक के करना होता है, क्योंकि ठंड है, बच्चे को पहली सर्दी पहली गर्मी बचा के रखना होता है। तो मम्मी ने बहुत ध्यान रखा है भाई आहाना का। मुझे तो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं और कैसे होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें मेरे को मेरी मम्मी ने ही सिखाई है। इवन अब तक भी मम्मी सिखा रही है, मुझे कैसे पता होगा। मैं बच्ची हूँ, हमेशा बच्ची रहूँगी, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, और सिखाने वाले भी बहुत कम होते हैं, वरना लोग तो आपको पता है जिम्मेदारी से सबसे पहले भागते हैं। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मम्मी, जो मतलब बेचारी जिनकी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने निभाई, इतनी अच्छे से निभाई। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। अब कहाँ थी मैं? हाँ, आहाना की मालिश की। आहाना की मालिश करने के बाद मम्मी ने आहाना को नहला देती थी। आहाना को मम्मी वैसे 2 दिन में 1 बार नहलाती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि सर्दी थी, बच्चों को जल्दी जल्दी नहीं नहलाया जाता। तो स्टार्टिंग में जैसे 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, फिर धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ानी स्टार्ट की थी कि मम्मी ने 1 दिन बाद नहलाना स्टार्ट किया था आहाना को। लेकिन पहले जल्दी जल्दी नहीं, बहुत दिनों बाद नहलाती थी। अब मेरा भी ऐसा था कि मैं भी 2-2 दिनों में 1 बार नहाती थी, क्योंकि आप ज़्यादा नहा भी नहीं सकते, मतलब क्योंकि ठंड नहीं लगनी चाहिए, ना बच्चा को ठंड लगनी चाहिए, ना बच्चा को ठंड लगनी चाहिए। तो ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बाद में बढ़ाई कि मैं डेली नहाने लगी। मतलब पहले तो 2-2 दिनों में नहाती थी, फिर डेली नहाने लगी। लेकिन कपड़े चेंज डेली होते थे, क्योंकि आपको साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आहाना के कपड़े चेंज भी दिन में 2 बार मम्मी करती थी। तो आहाना को भी 2 दिन में नहलाया एंड पूरे कपड़े चेंज करती थी। तो आहाना की सबसे पहले सुबह 1 बार मालिश हुई। फिर आहाना की मम्मी जैसे नहला दिया, फिर मम्मी लोई करती थी। आटे से मम्मी आहाना की लोई करती थी, जो हाथ पैर बाल निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद अब मेरे को तो दूध दे दिया था मम्मी ने। उसके बाद मम्मी मेरे को चाय देती थी। ठीक है, चाय के साथ मम्मी ने जैसे लड्डू दे दिया, अजवैन का लड्डू दे दिया, वो दे दिया, या फिर रस दे दिए। तो ये रस देना भी मम्मी ने मुझे 10 दिनों बाद स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के 10 दिनों में तो मम्मी ने मुझे सिर्फ खिचड़ी दलिया देना दिया था। और हाँ, ये दूध और चाय के बीच के गैप में मम्मी मुझे नहाते ही मुझे वो दे देती थी, हलवा। आटे का हलवा बनाती थी इतना सारा देसी घी डाल के, तो वो दे देती थी। और जिन लोगों ने मेरा छुच्चक व्लॉग देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो मेरे घर वाले, उन्होंने मेरे को 5 किलो घी दिया था, और वो भी गाय का घी था। गाय का घी था। गाय या भैंस में से एक का घी था, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। क्योंकि वो घी जो मतलब मेरी मम्मी है, उन्होंने अलीगढ़ से मंगाया था। तो मतलब अलीगढ़ से कहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतने प्योर घी नहीं मिलते, तो वहाँ से मम्मी ने मंगाया था। गाय का था, पता नहीं भैंस का था। तो वो पूरा प्रॉपर डाल के वो 5 किलो घी मम्मी ने मुझसे खिला के मुझे ख़त्म करवाया है। तो मम्मी मुझे आटे में डाल के आटे का हलवा बना के देती थी। फिर उसके बाद चाय देती थी, चाय के साथ थोड़ा कुछ खाने को देती थी। फिर खिचड़ी देती थी, खिचड़ी में भी इतना सारा घी होता था। फिर उसके बाद चाय के साथ मम्मी, अब जैसे ये स्टार्टिंग के 10 दिन है, फिर उसके बाद मम्मी मेरे को फिर खिचड़ी दी, फिर थोड़ी सब्जी दे दी। सब्जी भी थोड़ा बाद में जाके, जैसे सब्जी में नमक मिर्च कमी होता था, मिर्च तो होती ही नहीं थी। फिर उसके बाद रात को फिर खिचड़ी दी। तो अब ये मेरा खाने का 10 दिन का रूटीन था। उसके बाद जो मम्मी ने मेरा 10 दिन का आगे का रूटीन किया, फिर मम्मी ने धीरे धीरे मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी रोटी नहीं दी जाती, तो 10 दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद मम्मी ने मुझे जैसे सुबह वही 1 गिलास दूध, लड्डू गोंद का, फिर चाय के साथ मम्मी ने पराठे देने लग गई। और जब नहा के आती थी तो फटाफट दूध दे देती थी, या फिर फटाफट जैसे चाय दे देती थी, ताकि गरम गरम रहे, मतलब बॉडी गरम रहे, ठंड ना लग जाए। अब मम्मी मुझे 4 टाइम दूध देती थी। 4 टाइम दूध में मुझे दो गिलास दूध जो थे वो मेवा के जूस दूध होता था, और 2 गिलास दूध नॉर्मल होते थे। ठीक है, वो घी डाल के होते थे। मेवा का दूध भी वैसे घी डाल के होता है। तो अच्छे से मेवा खदका के मुझे दूध देती थी।
पानी बाकी मम्मी मुझे वो नहीं देती थी, नॉर्मल पानी नहीं देती थी, उबला हुआ पानी देती थी। और वो इलायची वाला पता नहीं कौन कौन सा पानी बनता है, मुझे याद, इलायची डाल के पता नहीं मम्मी क्या खटका खटका के एक पानी बनाती थी, वो रख देती थी। तो वो पानी मम्मी बार बार मेरी बोतल भरती रहती थी और गर्म ही रहती थी। और मैं इतना ज़्यादा तरस गई थी ना नॉर्मल पानी पीने के लिए, तब मुझे वैल्यू समझ आई यार नॉर्मल पानी कितना अच्छा होता है यार, मिलता है तो पीना चाहिए। मैं सही बता रही हूँ, जो जिनके जापे आने वाले यार नॉर्मल पानी अच्छे से पियो, बाद में बहुत तरस आता, मतलब रोना आता है अगर पानी पीने के लिए भी आता है तो। मुझे वो गरम गरम पानी मिलता था, बट थैंक गॉड सर्दी का टाइम था तो पिया जा रहा था। तो इस तरीके से मेरा रूटीन चलता था। तो मुझे खाने में क्या क्या दिया जाता था वो मैंने आपको बता दिया। सुबह गोंद के लड्डू, 4 टाइम दूध दिया जाता था, जो 2 बार मेवा का दूध होता था। गर्म पानी दिया जाता था, पूरे टाइम गर्म पानी ही पीना है। खिचड़ी दी जाती थी, दलिया दिया जाता था, पराठा, जैसे रोटी बना दिया पराठा बना दिया। और पराठा भी अजवैन का बनाया जाता था यार, अजवैन का पराठा खिलाया मम्मी ने, क्योंकि उस टाइम पे आपको कहा जाता है अजवैन ज्यादा खाने, गर्म ज्यादा खाना है, ठीक है। तो अजवैन का पराठा होता था। सब्जियां दी जाती थी, रूखी रूखी सब्जियां खानी होती थी। बाहर का कुछ नहीं खाना, जब पानी नहीं पीना तो बाहर का तो भूल ही जाओ। तो पूरा ये 40 दिन मम्मी ने मुझे इस तरीके से चलाया। और हाँ, एक चीकू देती थी मम्मी, मुझे चीकू जरूर देती थी, 3-4 चीकू मम्मी मुझे सुबह, मतलब दिन में मैं बैठी धूप सेक रही हूँ तो मुझे खिलाती रहती थी। तो ये था मेरे साथ मम्मी ने ऐसा किया। आहाना के साथ मैंने आपको बताया, जैसे आहाना के साथ क्या किया कि सुबह जैसे आहाना की मालिश की, फिर आहाना को नहलाया, 2 दिनों में एक बार जो नहाती थी, लेकिन मालिश आहाना की डेली होती थी। फिर आहाना की लोई करती थी मम्मी, फिर आहाना को रात को मालिश अलग करती थी। प्लस जो पूरे दिन जितना भी आहाना का और मेरा काम है वो मेरी मम्मी करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी। मेरे को सिर्फ मम्मी ने कहा था तुझे सिर्फ लेटना है, खाना है, सोना है, खाना है, सोना, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। और यही मैंने किया। तो मैं खाती थी, सो जाती थी, खाती थी, सो जाती थी, बाकी आहाना को फीड कराती थी। तो आहाना के जो कपड़े गंदे होते थे लाइक पॉटी के, टॉयलेट के, वो मम्मी कराती थी। आहाना को जैसे वो आदत भी मम्मी ने डलवाई, जो सिस्कार के टॉयलेट करवाने वाले, ताकि मतलब धीरे धीरे मम्मी ने करवाई। बाकी आहाना, भाई बच्चा छोटा तो बेड भी गीला करेगा, कपड़े भी गंदे करेगा, तो इतने सारे बार बार आहाना के कपड़े धोने वाले होते थे, इतनी सारी चीजें होती थी, मेरी चीजें होती थी। अब ये करती थी मम्मी। प्लस अब आप देखो मम्मी का पूरे दिन का सारा काम होता था वो मम्मी करती थी, क्योंकि अकेली करने वाली मम्मी है। तो मैं आपको बताऊं, इस पूरे 40 दिन का मम्मी का एक दिन ऐसा होता था जैसे किसी शादी वाले घर में काम होता है ना, वैसे मम्मी का काम होता था। मेरे घर में बेसिकली 10 बजे मम्मी पापा जो भाई है सो जाते हैं, लेकिन जब से ये मेरे 40 दिन का जापा था, इस पर मम्मी को 11:30-12 बज जाते थे। क्यों? क्योंकि काम इतना होता था। मम्मी को खाना खाते खाते 4 बज जाते थे, क्योंकि मम्मी इतना ज्यादा काम होता था मेरा, आहाना का, बाकी घर का इतना काम होता था। तो मम्मी अब इधर ये काम करी, इधर ये काम करी, और मेरे को तो कुछ काम करना नहीं था। मम्मी मेरे से कोई काम नहीं कराती थी, सारा काम वो कर रही है। तो आप सोचो एक बच्चे का काम कितना ज्यादा होता है। जैसे एक बच्चा और एक बूढ़े को इक्वली माना गया, लेकिन बच्चे का उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके साथ एक जच्चा, मतलब एक जो माँ है उसकी, वो भी इंक्लूड होती है। तो मम्मी ने पूरा प्रॉपर इस तरीके से मेरा ध्यान रखा मेरी। और हाँ, मेरी मालिश भी 2 बार रात को, एक बार और होती थी, सर की हो गई, पैर की दोबारा करती थी। तो 2 बार मेरी मालिश करना, 2 बार आहाना की मालिश करना, मुझे नहलाना, आहाना को नहलाना, आहाना के डेली 2 बार कपड़े चेंज करना, मेरे कपड़े तो डेली चेंज होते थे वो पूरे धोना, आहाना के बार बार कपड़े धोना, अगर बेडशीट गंदी होगी वो बार बार धोना, आहाना की शीट्स धोना, जो भी शीट्स बच्चे की बिछती है, बाकी मेरा मतलब खाने का ध्यान रखना, सब कुछ मम्मी करती थी। और फिर जो पतिदेव थे, वो पतिदेव रात को 8 बजे आते थे मेरे पास, और सुबह चले जाते थे 7 बजे, क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी बाद वाली। तो अब रात को पतिदेव रुकते थे, तो क्योंकि आपको पता है बच्चा छोटा है भाई, रात को भी कोई होना चाहिए, मम्मी का पूरा दिन लग जाता था। लेकिन इसमें भी मम्मी क्या करती थी, जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार मम्मी पूरी रात जागती थी, क्योंकि मम्मी कहती थी भाई उनको, पतिदेव को भी आराम देना बहुत जरूरी है भाई, वो भी मतलब वो पूरे दिन घर पे रहे, मतलब हाँ जो काम है अपने काम पे रहते थे। लेकिन रात को मेरे पास 8 बजे आ जाते थे और सुबह 7 बजे चले जाते थे। तो कभी कभार होता था आहाना सो जाती थी, कभी कभार होता था आहाना भाई जगी रहती, तो रात भर जगना पड़ता था। मेरा तो पूरे 40 दिन में रात भर नहीं सोई हूँ, तो इसलिए सुबह मेरा ऐसा होता था, मैं कब सो रही हूँ, मुझे क्या है, मुझे कुछ होश नहीं होता था, मैं बिल्कुल ऐसे बेहोश सी रहती थी, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती थी रात भर की। लेकिन और बस मेरा काम, मैं सच बता रही हूँ, मेरा सिर्फ इतना काम था कि मुझे आहाना को फीड कराना था, दूध पिलाना था, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं, सारा काम मम्मी ने देख रखा था। और सारी छोटी छोटी चीजें मुझे मम्मी बताती थी। बीच में आहाना को ठंड लग गई थी, जैसे ठंड बच्चा है, बच्चे को लग जाती, जैसे मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो वहां लग गई थी ठंड। फिर उसमें भी मम्मी ने बहुत सारी चीजें की, जैसे पान का पत्ता छाती पे लगाना हो गया, बेसन लगाना हो गया। और मैं तो ये बहुत कम चीजें बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत चीजें जो मम्मी आहाना की डेली करती रहती थी।
बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी, लाइक ग्लव्स का, भाई उसको पहनाने हैं, वो बच्चा छोटा उतार देती थी प्रॉपर। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे एक तो होश नहीं रहता था क्योंकि नींद पूरी नहीं है, तो मैं खाया बस सो गई, खाया सो गई, हाना को दूध पिला दिया, सारा काम मम्मी ने संभाल रखा था। और भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली बात है क्योंकि मैंने बताया था दिसंबर में मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो भाई थोड़ी तो वो रहती है क्योंकि मम्मी खाना प्रॉपर नहीं खा पाई थी। मम्मी को भी नॉर्मल सिर्फ बोला था भारी खाना कुछ नहीं खाना, हल्का खाना। तो अच्छा, मेरा खाना अलग बनता था और घर में सबका खाना अलग बनता था क्योंकि घर वालों को तो मेरा खाना नहीं दिया जाएगा, मेरा कम नमक मिर्च का खाना होता था, तो मम्मी वो खाना अलग बनाना, प्लस जैसे गूंद के लड्डू बने भाई वो बनाना, वो भी बहुत बड़ा काम होता है, अजवैन के लड्डू बनाना। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मम्मी ने पिचाई ने बहुत अकेले संभाली। इसमें से बहुत चीज़ें थी जो मम्मी ने सीखी क्योंकि जैसे वो था मम्मी को जैसे छोटे छोटे बच्चे को नहलाने में डर लगता था, लेकिन जैसे 1-2 दिन आपको पता है नानी आई हुई थी, अगर मेरे व्लॉग सारे देखते हो तो जो स्टार्टिंग में जब आना हुई थी तब नानी 2 दिन रुक के गई थी, तो उसमें नानी ने एक बार आना को नहलाया था, तो मम्मी ने वो देखा, मम्मी ने सीख लिया। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं आती, लेकिन मम्मी ने कभी ये नहीं कहा मुझे नहीं आता मैं नहीं करूँगी, मम्मी ने कहा नहीं, क्योंकि मम्मी को पता है मैं करूँगी। मम्मी ने सीखी, मम्मी ने करी। जो इंसान आपके लिए चीजें करने वाला होगा ना, वो सीख के कर लेगा, पूछ के कर लेगा कहीं से भी, लेकिन करेगा क्योंकि वो आपका करना चाहता है, या कोई और किसी और पर्सन आपके लिए अवेलेबल करा देगा। लेकिन जो इंसान आपका करने वाला नहीं होता ना, उसको अगर आता भी होगा ना तो वो बहाने लगाएगा मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, ऐसे होगा। ये सबसे बड़ी परख है इंसान की। तो ये आप सबसे बड़ी परख मम्मी की देख लो कि मेरी मम्मी को कुछ चीज़ें नहीं आती थी, जैसे नानी से पूछ ली, किसी से पूछ, लेकिन पूछ के उन्होंने की। या फिर मालिश का था, प्रॉपर अच्छे से मालिश और कैसे की जाए, मम्मी ने यूट्यूब से देखा कैसे कैसे करे। तो प्रॉपरली कुछ चीज़ें होती है जैसे नहीं आती, या फिर जैसे डर लगता है छोटे। मेरे को यार खुद आना को मैं सच बता रही हूँ, मैंने 1.5-2 महीना नहीं लिया, मुझे बहुत डर लगता था छोटा बच्चा गिर जाएगी लग जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हुई। और इसकी सबसे बड़ी पहचान बताऊं आहना की मैं आपको, कि इसी वजह से आहना को सबसे ज्यादा मेरी मम्मी से है, मुझसे इतना प्यार नहीं है अभी भी। अगर जैसे मम्मी अगर कहेगी ना जैसे मुझे लेकर आए मेरी मिलन मेरी बेटी है, तो आहना रोने लग जाएगी, क्योंकि उसे ये है कि मम्मी सिर्फ जो मेरी मम्मी है सिर्फ वो आहना की है, मैं नहीं हूँ कुछ, मतलब और कोई मेरी मम्मी के पास नहीं आएगा, सिर्फ आहना रहेगी। तो ये बच्चे को भी, उसको भी लगाव किससे, मम्मी से, मेरे पापा से है। और जब इस दौरान जब 40 दिनों का था, तो मेरे जो ज्वाइंट फैमिली है ऊपर से नीचे, तो सब मिलने आते थे, थोड़ी थोड़ी देर में आहना से मिलने आ रहे होते थे, सबको बड़ा अच्छा लगता था आहना से मिलना। तो आहना को बेसिकली अपने नानी के घर में बहुत प्यार मिला। और मैं वैसे तो मेरा जापा खत्म हुआ 18 फरवरी को, लेकिन मैं आई थी अपने घर से, मैं अपने घर से आई हूँ 28 फरवरी को, 28 फरवरी को अपने घर से आई थी। और वो भी मुझे मेरी मम्मी नहीं आने दे थी, मम्मी ने कहा 6 महीने यहीं रुक, 6 महीने से पहले मैं देखो नहीं भेजूंगी, तू अभी छोटी है, तुझे चीज़ों का नहीं पता, मैं हूँ मैं करूंगी, तू मत जा, अभी नहीं नहला पाएगी, अभी कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने कहा नहीं मम्मी जान दो, कह रही अच्छा 3 महीने रुक, 3 महीने तक यहीं रुक, मत जा ये वो। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं कर लूंगी। आपको पता है जापे वाले घर में तो जो औरतें होती है वो मेड तक रखती हैं, मालिश करने वाली अलग, काम करने वाली, लेकिन मेरी मम्मी ने अकेले सब कुछ किया। तो ये तो हैट्स ऑफ है भाई। तो यही चीज़ मम्मी ने मुझे सिखाई कि इसमें मेड वेड रखने की जरूरत नहीं है बेटा, जब आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो। मम्मी ने हमेशा कहा मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं सब कर दूंगी, टेंशन ना ले। और मैं बताऊँ जब मैं मम्मी को वो 40 दिन काम करते हुए देखती थी ना, और मैं ऐसे देखती थी बेचारी 1 मिनट फ्री नहीं होती थी, मम्मी को 1 मिनट सोने का टाइम मिलता था, रात को भी सो रही होती थी। जैसे आहना ने रात को पॉटी कर दी तो कपड़े गंदे हो गए, तो मुझे और पतिदेव को तो चीज़ें नहीं आती, तो फिर मम्मी को उठाते थे, मम्मी करती थी। और सोती भी मम्मी क्या थी यार, रात को 11 बजे सो रही है, 11:30 सो रही है, सुबह मम्मी 5 बजे उठ जाती थी। तो आप सोचो इसमें भी मम्मी क्या सो रही, इसमें भी बीच में हम मम्मी को बहुत बार उठा देते थे। तो ये इस तरीके से मेरा पूरा 40 दिन का शेड्यूल था। और इसमें क्या क्या ध्यान रखा, क्योंकि मम्मी का ये कहना था कि पहले 40 दिन का भाई जापा बहुत अच्छे से निकल जाए तो हमारा सही रहता है। आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है कि 40 दिन का जो जापा है अच्छे से सिर्फ खाना है, खाओ, कुछ मत सोचो, रेस्ट करो, हवा मत लगने दो चाहे गर्मी है, क्योंकि देखो जहाँ भी बॉडी में अगर हवा लग गई तो पूरे आपके हमेशा दर्द रहता है, पूरी जिंदगी दर्द रहता है, इसलिए पहला जापा अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, और क्या चीज़ें थी, हाँ घी अच्छे से खाओ, ठीक है। बाकी काम कुछ नहीं करना, अच्छे से अपना रेस्ट करो, क्योंकि काम करो। और तभी तो नहाने भी नहीं दिया जाता खुद से, क्योंकि नहाएंगे जैसे मग्गा वग्गा उठा रहे तो वो भी अपने मतलब बहुत कमज़ोर कहा जाता है। 40 दिन तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, वो क्लीनर होता है ना, वो क्लीनर लगा के वो मुंह में कुल्ले गुल्ले करके किया, क्योंकि ब्रश भी नहीं किया जाता। कहते हैं क्योंकि एक माँ का भी एक नया जन्म होता है, जैसे एक बच्चे का नया जन्म होता है। और मम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, प्लस जैसे
मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। और थैंक यू मैं इस वीडियो में मम्मी को फिर कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से भाई ये मेरे 40 दिन बहुत अच्छे से गए। और मैं तो आपको बोलूँ मैं 40 दिन नहीं उससे ज़्यादा ही अपने घर रही हूँ। 28 को आई हूँ, और 28 को भी क्यों आई, मैं कहती मुझे जाने दो, घर जाने दो भाई, मुझे अब घर भी जाना है, घर भी देखना। मम्मी का नहीं जा, लेकिन मैं कहती 3 महीने रुक, 6 महीने रुक, मत जाओ। मैं इनका मम्मी नहीं जाना होगा, ऐसे नहीं होता। तो मतलब मैं बता नहीं सकती किस तरीके से चीज़ें थी। अब ये हुआ, इसके बाद क्या था, मैं क्या बोलती, हाँ 19 फरवरी को मेरे पापा का बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से रोका, प्लीज़ रुक जा, मेरा बर्थडे है, आना, मैं आना के साथ अपनी बर्थडे की पूजा करना चाहता, रुक जा। तो वो भी एक वीडियो मैं आपको शो करूंगी कि पापा ने अपने बर्थडे पे सुबह सुबह पापा ने आहाना को गोद में लिया, उसके कंजक जमाई एक तरीके से आहाना को, क्योंकि पापा बहुत खुश थे कि मैं नाना बन के आऊंगी। यार ग्रैंड पेरेंट्स बनने की जो खुशी होती है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, ये ग्रैंड वर्ड ही बहुत बड़ी चीज है। पेरेंट्स के ऊपर, ग्रैंड मतलब यही तो, पेरेंट्स के ऊपर पद्धति पे आ गए, तो एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप ग्रैंड पेरेंट्स हो। तो वो खुशी और वो चीज़ जो मेरे पापा मम्मी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। यानी कि आहाना के ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए, उसके नाना नानी, उन्होंने उसको बहुत प्यार दिया। प्लस और एक चीज़ देखो, ये पापा के बर्थडे का केक है, और ये केक पापा अपने बर्थडे पे खुद ही लाए अपने लिए, और इस पे आहाना लिखवा के लाए, और पापा ने अपनी गोद में लेके आहाना के साथ अपना केक काटा, आप देख सकते हैं। रोहित ने बहुत हेल्प की, रोहित आहाना को खिलाता रहता था। पापा आहाना, जैसे मम्मी कोई दूसरा काम करती तब आहाना को खिला रहे होते थे। तो इस तरीके से मेरे 40 डेज बहुत हैप्पीली अच्छे से रहे। फिर 28 फरवरी को मैं घर आ गई थी। और मैं सच बताऊं, जैसे कि मतलब यार आप पता है, जैसे अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो ज़्यादातर तो जो पति देव है वो मेरे साथ जाते थे, और आपको पता है मेल्स को अंदर नहीं आने दिया जाता गायना के उसमें, तो पति देव बाहर खड़े रहते थे, मैं अंदर जाती थी अकेले। तो फिर कई बार ऐसा होता था, जैसे पतिदेव को कोई काम होता तो मम्मी मेरे साथ जाती थी। मम्मी हमेशा कहती थी मैं चलूंगी, लेकिन पतिदेव कहते थे रहने दो मम्मी, वैसे भी आप बहुत कुछ करते हो, आप, मैं ले जाऊंगा, जैसे मैं स्कूटी है तो मैं इधर ले जाऊंगा, आप लोग परेशान हो गए दोनों आने जाने में, तो मैं ले जाता हूँ। तो लेकिन बहुत बार ऐसा है कि मेरे को मेरी मम्मी, जैसे डॉक्टर का रेगुलर चेकअप होता था, मेरी मम्मी मेरे को लेके जाती थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार इस टाइम पे एक फीमेल, एक औरत की ज़रूरत पड़ती है, और वो उस फीमेल का जो दर्जा मेरी माँ ने मेरे साथ निभाया, मेरी माँ ने सब कुछ मेरा किया, मतलब, और बहुत चीज़ें सिखाई। इवन अभी तक यार, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी कैसा चलता है कि मैं मोस्टली घर पे जाती हूँ, मैं मोस्टली घर पे रहती हूँ। हफ्ते में ऐसा होता है या 1-2 दिन नहीं जा रही, और वो भी मैं नहीं जा रही तो उसमें मम्मी या पापा आ जाते हैं, क्योंकि उनसे आहाना से नहीं, मतलब आहाना, वो कहते हैं, मम्मी कहते हैं मैं आहाना के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, पापा भी ये कहते हैं। अब जैसे आज मैं घर नहीं गई हूँ, तो आज भी आप देख लो, अभी तक मम्मी की 4 कॉल आ चुकी है, वीडियो कॉल आहाना को देखने के लिए। पापा अलग बात कर चुके हैं, अब दोबारा मम्मी की रात तक आती रहेगी। तो इस तरीके से भाई आहाना को उसके नाना नानी मामा बहुत प्यार करते हैं, बहुत। और ऐसे नाना नानी मामा हर किसी को नहीं मिलते। लोग कहते हैं ना नाना नानी है मामा भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब हर किसी को नहीं मिलते। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश नसीब हुए आहाना कि उसको इतने अच्छे नाना नानी मामा मिले, प्लस पापा भी बहुत अच्छे मिले। आहाना के जो पापा यानी कि मेरे पतिदेव, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे बेचारे अब तो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे अगर रात को आते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं काम में, या वैसे अगर कोई काम होगा उसमें सपोर्ट कर देते हैं। संडे को छुट्टी होती है तो संडे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं काम में। रात को तो अब बेचारे वो आते हैं, फिर उसके बाद उनकी क्लासेस भी होती है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन संडे को बेचारे प्रॉपर मेरा हेल्प करेंगे। बाकी पूरा ये वैसे टाइम है, जैसे मंडे सैटरडे तो फिर प्रॉपर मम्मी रहती है, मम्मी मेरे साथ रहती है, मतलब साथ रहती है इन सेंस मैं अपने घर चली जाती हूँ, मम्मी वहीं पे रहती हूँ। सुबह जाती हूँ, मॉर्निंग में चली जाती हूँ, जैसे पतिदेव जा रहे हैं, और फिर शाम को आ जाती हूँ। तो इस तरीके से आप देखो मुझे कितना रिलीफ रहता है, क्योंकि मैं अभी चीज़ों का नहीं पता होता और धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का मुझे कैसे चीज़ें पता होंगी। तो अब बहुत चीज़ें धीरे धीरे पता चल रही है कि अच्छा ऐसे देना, अच्छा वैसे देना। और पता है अगर आहाना के बीच में तबीयत खराब हो जाए, कि मेरे को इतना होता है तो वो मतलब हिम्मत रखती हूँ, लेकिन मम्मी तो रोने लग जाएगी मेरी कि हाय आने की टेंशन हो रही है, क्या है, जल्दी ठीक हो जाए, ये हो जाए, तो बहुत ज़्यादा होता है। प्लस जैसे अब रोहित है घूमने गया था तो आहाना मतलब स्पेशली आहाना के लिए लेके आया गिफ्ट, जैसे कीरिंग है बहुत प्यारा ए नाम का, वो लेके आया, तो कितना प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ रोहित मुझसे कहता है कि हमेशा जाता है उसको मम्मी और मेरी याद आती है। तो इस बार कह रहा है हम उससे 15-20 दिनों के लिए गया था, हमने कहा तेरे को हमारी याद आ रही है, कह रहा तुम्हारी नहीं आ रही, मुझे सिर्फ आहाना की याद आ रही है। मुझे वीडियो कॉल करता कहता मुझे तुझसे बात नहीं करनी बहन, आपसे नहीं करनी, आप मेरी आहाना से बात करा दो बस, और आहाना की भाई मुझे वीडियो बना के दे दो प्लीज़, मतलब क्या कर रही है अभी। तो इतना ज़्यादा रोहित को आहाना से प्यार है। तो देखो जैसे आहाना आई है, और पापा छोटे बच्चों को पापा ने कभी नहीं रखा गोद में, इवन हमें भी नहीं रखा,
क्योंकि पहले के टाइम में आपको पता है जैसे दादियाँ होती थी, ताई चाची होती थी, वही सब जैसे होते थे, उन्हीं मतलब लेडीज़ के पास ही बच्चे रहते थे और ज़्यादातर तो मम्मियों के पास ही रहते थे, लेकिन पापा लोगों के पास ज़्यादा ही रहते थे। अब टाइम चेंज हो गया है और बहुत सही चीज़ें हैं कि क्योंकि देखो अब औरत और आदमी दोनों बराबर है, तो एक जो मेल है वो भी एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा रहता है। तो अब टाइम चेंज हो गया है और लोगों में समझ आई है, जो लोगों की छोटी सोच है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हुई है। तो अब जैसे पापा कहते हैं कि मैं बच्चे नहीं पाले, ठीक है, मतलब पाले इनसे गोद में नहीं लिया, खिलाते थे, नॉर्मल चले जाते थे जो हम छोटे थे। लेकिन पापा कह रहे सिर्फ एक अहाना पहला ऐसा बच्चा है जिसको मैंने एक एक एक्टिविटी नोटिस किया। पापा ने इवन अहाना का नाम धोनी रख रखा था, क्यों? क्योंकि जैसे अहाना छोटी ना ग्लव्स पहनती थी, पापा कहते थे अहाना को कि तेरी माँ को धोनी पसंद है, तू ग्लव्स पहनती, तेरा नाम धोनी, तो पापा कहते थे धोनी, अहाना ऐसे देखती थी। और मतलब आप यकीन मानोगे सुबह सुबह 6 बज गए तो वो पापा के पास जाके सोती थी, आना पापा के पास लेटी रहती थी, मेरे पापा के पास, और पापा उसको इतना ध्यान रखते थे। अब थोड़ी बड़ी होगी ना, जैसे पहले मम्मी उसे बाहर लेके जाना अलाउ नहीं करती थी, अब क्या करती है, पापा उसे बाहर लेके जाएंगे। उसने जैसे मेरे पापा की शक्ल देखी उसे घूमने जाना, उसे पता है ये नाना पापा है, मुझे घुमा के लाएंगे। रोहित है, रोहित को इस तरीके से प्यार करेगी पकड़ के। और मम्मी है, मम्मी तो उसकी सब कुछ है, जो मतलब मेरी मम्मी है वो तो उसके लिए सब कुछ है, उनको तो वो किसी के साथ नहीं बांट सकती। तो एक उसको भी है कि हाँ मतलब, और ये देख के बहुत अच्छा फील होता है कि अहाना अपने नाना नानी मामा को इतना प्यार करती है, मतलब बहुत अच्छी बात है। करेगी क्यों नहीं, जब स्टार्टिंग से उसके नाना नानी मामा और सब मतलब इसके साथ रहे हैं तीनों, तो उसको ऑब्वियस है वो होगा। तो बच्चे को मतलब जो प्यार करेगा भाई, बच्चा भी उसी को ही प्यार करेगा, तो ये होता ही है। तो पता नहीं, मिक्स इमोशंस होते हैं। मैं पता मन करता है बहुत चीज़ें बताऊँ, तो जो होता है, जो याद रहता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जो लोग जापे में आएंगे तो उन्हें तब पता चलेगा, अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके जापे जा चुके, कि बहुत ज़्यादा काम होता है, और उसमें भी आप देखो 2-3 लेडीज़ होती है तब जाके इकट्ठा काम मतलब वो बटता है। लेकिन यहाँ तो मेरी माता जी हेड्स ऑफ, सारा काम अकेले खुद संभाला, सब कुछ खुद किया। भाई साहब ऐसी माँ का होना, और मतलब देखो इसमें टाइम में भी छुच्चक का भी पूरा अच्छे से अरेंज किया, सब कुछ किया। तो और मतलब इवन मेरे जो हवन थे दोनों भी उन्होंने संभाले सारी चीज़ें, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे सारे व्लॉग्स अगर आप देखते हो तो आपको सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि मम्मी हर जगह मेरी रहती है, मेरे घर वाले हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कभी मतलब इस चीज़ में अकेला फील नहीं होने दिया, हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे। और स्पेशल थैंक्स माय हस्बैंड, उन्होंने भी एक पापा होने का बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभाया, बहुत अच्छे से केयर की। तो ये है पूरी जर्नी मेरे 40 डेज़ की। तो आप लोग भी जिसका जापा आने वाला है, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पहला जापा बहुत अच्छे से निकालना। 40 डेज कोई काम मत करना भाई, रेस्ट करना, बॉडी को प्रॉपर ढक के रखना, खाना पीना सोना, टेंशन नहीं लेनी। और हाँ, इन 40 डेज में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको टेंशन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं समझते। ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, कलयुग है ये। लेकिन आपको उन लोगों से बॉदर नहीं होना, उन लोगों से फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे टेंशन लोगे, सर दर्द करोगे, तो आपको फर्क पड़ेगा। दूसरा यही चाहता है तभी वो आपको टेंशन देता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। और हाँ, 1-2 चीज़ें और जो मैं बताना भूल गई, जैसे कि मम्मी ने मेरे को गोला घिस के भी दिया है। 40 दिन मम्मी ने गोला घिस के रख रखा था, तो उसमें मम्मी ने चीनी नहीं खांड मिलाई थी। बाकी मेरे दूध में और चाय में भी मुझे खांड मिला के दी जाती थी, चीनी नहीं दी जाती थी। बाकी आहाना के लिए भी 1-2 चीज़ें थी, जैसे आहाना को विटामिन डी की ड्रॉप्स देना, आहाना को घुट्टी देना। बाकी आहाना को फर्स्ट वैक्सीनेशन भी मम्मी ने साथ चल के लगवाई थी, तो ये चीज़ें थी। बाकी और भी मुझे पपीता भी दिया जाता था, सेब भी, तो छोटी छोटी चीज़ें और भी फ्रूट्स है जो मुझे लगातार दिए जाते हैं। क्योंकि पता नहीं क्या मतलब जो मुझे याद है मैंने अच्छे से बता दिया, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है इस चीज़ को। आहाना भी अब 6 महीने की होने आ रही है, तो 5-6 महीने के आसपास इन चीज़ों को हो गया। तो जितना याद है मैंने आप लोगों को बता दिया। ये मेरा प्रॉपर रूटीन था, और मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ खाया पिया सोया, सब कुछ माता जी ने किया। तो उन्हें अच्छे से ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, क्या करते क्या नहीं करते। बाकी मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से पता चले, बच्चे को सर्दी लग जाए तो क्या करना है, गर्मी लग जाए तो क्या करना है, ऐसा है तो ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली, आ भी गई और सीखूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो लंबी हो जाएंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, और आगे आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये मैं अभी नहीं बताऊँगी क्यों होने वाली है, बस वेट कीजिए मेरी आगे आने वाली वीडियो का, उसमें एक छोटा सा सरप्राइज है।